नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले बर्टोज एडवर्टाइजिंग के ऊपर। क्या बर्टोज एडवर्टाइजिंग ब्रांडकॉम ग्रुप से बेहतर है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही क्या ये 100 रुपए का शेयर ब्रांडकॉम ग्रुप को टक्कर देगा, किस तरीके से यहाँ पर जो है इसका काम है, इसको हम समझने वाले हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या है इसको भी हम समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बर्टोज एडवर्टाइजिंग के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सर्च के लिए बर्टोज एडवर्टाइजिंग, और सबसे पहले हम देखेंगे विकिपीडिया। तो ये है अमेरिकन बेस्ड कंपनी, ध्यान रखिएगा। ये अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया में इसकी सब्सिडरी है, ध्यान रखिएगा। इंडिया में सब्सिडरी कंपनी है और वो लिस्ट है आपके एनएसई पर। अब चलिए इनके इसमें वेबसाइट के अंदर जाकर देखते हैं। तो कुल मिलाकर एडटेक कंपनी है ये। एडटेक का काम इनका जैसा कि सेम ब्रांडकॉम ग्रुप, अब मैं आपको काम तो बता ही चुका हूं कि यहाँ पर कंपनीज ऑर्डर देती हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब एडवर्टाइजमेंट आप समझ रहे हो कि गए गूगल पर और वहाँ पर पैसे खर्च किए और एडवर्टाइज करवा दिया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे आंकड़े कलेक्ट करने पड़ते हैं इन कंपनीज को। उन आंकड़ों के बेसिस पर वो एडवर्टाइज करवाते ताकि कंपनी को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिले। तो ये है उनका काम इन एडटेक कंपनीज का, जो कि हर आम इंसान के जो है हाथ में नहीं है। तो ऐसी एनालिटिक, ऐसी रिसर्च करते हैं और यहाँ पर जो है अपना पूरा कोडिंग से रिलेटेड यहाँ पर प्रोग्रामेटिक यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये एडटेक कंपनीज जो है पूरा अलग उनका बेसिस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब कुल मिला के यहाँ पर एक ही बात समझ में आती है इस कंपनी की कि इंडिया में जो है वो इनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि अगर हम देखें एक्साइड लाइफ, गोदरेज, एचडीएफसी के दोनों यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा है। महिंद्रा है, यहाँ पर मुथूट फाइनेंस है, ये सब एडवर्टाइज इनसे ही यहाँ पर जो इनके क्लाइंट हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के इंडिया में बेस इनका मजबूत है। कुल मिला के इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर अलग क्या है? अलग ये है दोस्तों कि यहाँ पर भले ही ये यूएस बेस्ड कंपनी हो, लेकिन इंडिया में जो बाहर की कंपनी आती हैं, बाहर यूएस की हुई, यूके की हुई, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क कर रही हैं, कैडबरी हुई, मतलब आप समझिए अमेजोन यहाँ पर काम कर रहा है। तो अमेजोन का इंडिया का टोटल बिजनेस एडवर्टाइजिंग का वो इनके हाथों में है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है इंडिया में इनकी मजबूती इस हिसाब से यहाँ पर दिख रही है, लेकिन फॉरेन में है या नहीं है ये नहीं पता है। ये अभी तक आंकड़ों में नहीं झलक रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ इसका पूरा, ठीक है ना। तो ये ब्रांडकॉम ग्रुप से काफ़ी अलग है, ध्यान रखिए, क्लाइंट के बेस्ड में, और काफ़ी ज़्यादा अलग है। चाहे अर्निंग बेस्ड हो तो वो बहुत अलग है, लेकिन अभी हम ब्रांडकॉम ग्रुप को खींच के नहीं लाएंगे। हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रांडकॉम ग्रुप के ऊपर, बाद में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर काम तो समझ लिया कि यहाँ पर ये एडटेक कंपनी है और इसका इंडिया में बिजनेस ज़्यादा है, यहाँ पर इंडिया में जो है मजबूती ज़्यादा है। अब चलिए इसके आंकड़े देखते हैं, क्या ये चीज़ आंकड़ों में रिफ्लेक्ट करती है, कितना करती है, ये देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। 100 रुपये का शेयर प्राइस है इसका। वॉल्यूम थोड़े से होते हैं, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम्स यहाँ पर जो है थोड़े से ही होते हैं। एनएसई पर लिस्ट है, बीएसई पर लिस्ट नहीं है। लमसम 137 के यहाँ पर वॉल्यूम्स हैं, तो ज़्यादा कोई कुछ यहाँ पर जो है करता ही नहीं है। अगर हम देखें इस चीज़ को, तो मार्केट कैप जो है वो बहुत छोटा है इस कंपनी का। 120 करोड़ रुपए की कंपनी है। ईपीएस 6.64 है। अब आप ये मत कहिए कि ये ज़्यादा है, ये इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर इक्विटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो है, तो उस वजह से जो है यहाँ पर जो है पूरा सही नहीं बैठ रहा है। पी रेशियो 15.12 का है। इंडस्ट्री पी जो है वो 99.89 है, लेकिन ये गलत है। असल में 36 के आसपास का इंडस्ट्री पी है, जो कि मैंने आपको दिखाया था ब्रांडकॉम ग्रुप में। एडटेक कंपनी ये भी टेक्नोलॉजी कंपनीज में ही आ जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजी का जो पी रेशियो है इंडस्ट्री पी वो 36-37 के आसपास का है, तो उसी के अंदर आ जाते हैं। 36 का अगर कंपेयर करें तो ये 15 के पी रेशियो पे चल रहा है। 15 यानी यहाँ पर लमसम आपको यहाँ पर जो है 21 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर जो है डिफरेंस आपको मिल जाता है। ध्यान रखिएगा 21 पॉइंट दूर है अपने इंडस्ट्री पी से। मैंने 36 कंपेयर किया, इंडस्ट्री पी 36 है और पी रेशियो 15.12 है, ध्यान रखिएगा। बुक वैल्यू पर शेयर 49.21 है और अपने बुक वैल्यू से ऊपर ही काम कर, दुगने ऊपर काम कर रही है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिजल्ट में आ जाते हैं।
तो यहाँ पर जो है अभी अगर हम देखें इसका सीधे सीधे एनुअल रिजल्ट देखते हैं, स्टैंड अलोन देखिए, स्टैंड अलोन में इसका क्या क्या दबदबा है तो देखते हैं। तो 2017 में ये 10 करोड़ 62 लाख रुपए की इनकी नेट सेल थी, जो कि 2018 में बढ़कर 15.20 हो गई, 2019 में बढ़कर 21.30 हो गई, 2020 में घट गई है 15.36 हो गई, 2021 में थोड़ी सी रिकवरी 16.58 है। तो लमसम इंडिया की बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंडिया में सालाना ये 16 करोड़ का कारोबार करते हैं। तो यहाँ पर जो है 16 करोड़ के यहाँ पर जो है इनकी नेट सेल, इनकी बिक्री है 16 करोड़ की यहाँ पर बिक्री है 2021 मार्च के हिसाब से, जो कि हम जानते हैं कि क्या है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 277 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन हाँ प्रॉफिट में जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर जंप है। अब अगर हम ये देखें कि कहीं एडिशनल यहाँ पर तो नहीं है, तो इस कंपनी का एडिशनल अदर इनकम जो है 1.96 है। तो अदर इनकम का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अदर इनकम जुड़कर 2.77 करोड़ रुपीस का यहाँ पर निकला है। यानी अगर अदर इनकम हटा दें तो लमसम 70 लाख का है, 70 या 80 लाख के आसपास का ही यहाँ पर जो है प्रॉफिट है 2021 मार्च में। तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियली इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं है जितना कि यहाँ पर जो है मार्केट कैप इस कंपनी को मिल रहा है। लमसम सेल जो है वो 16 करोड़ के आसपास की है, 16 करोड़ के आसपास की है, जबकि यहाँ पर जो मार्केट कैप वो 120 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 120 करोड़ रुपए मार्केट कैप है। तो ठीक है, जो भी है ठीक है, इस कंपनी के हिसाब से जो मार्केट कैप 120 करोड़ इन्हें मिल रहा है वो इनके हिसाब से ठीक है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 56.33% यहाँ पर जो है प्रमोटर होल्ड करते हैं। DIIs इस कंपनी में है 2.40% है। 2021 मार्च से DIIs ने यहाँ पर एंट्री कर दी है। 1.51% यहाँ पर जो है स्टेक DIIs ने ले लिया 2021 मार्च में। 2021 जून में 2.40 तक यहाँ पर पहुँचा दिया है। रिटेल इन्वेस्टर 41.27% होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको दिख ही रहा है कि किस हिसाब से यहाँ पर इसके रिजल्ट्स हैं। अगर हम इनके असेट्स भी देखें तो 70 करोड़ रुपए के इनके पास सिर्फ असेट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से इस कंपनी को अगर हम कहें कि ये ओवर वैल्यूड है या आगे कुछ करके दिखाएगी, तो देखिए एक तो इनके पास असेट्स कम है, तो इनकी जो वैल्यूएशन है जो है 70 करोड़ है। असेट्स इनके पास 70 करोड़ के हैं और इनका जो मार्केट कैप है वो 120 करोड़ का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एडटेक के ज़माने की बात करें तो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आगे चलकर जो है अगर इनकी सेल्स जो है डबल भी होती है तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 500 या 600 करोड़ इनके लिए बहुत ही ठीक होगा। तो उसके लिए सिर्फ ये अप्रोच कर सकता है। आप कहें कि इसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर एफिल इंडिया से भी अगर आप कंपेयर करवा दें तो भी ये एकदम ठीक नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ब्राइटकॉम ग्रुप से कंपेयर करवा ही नहीं सकते इसका। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, सेल्स बहुत कम है इस हिसाब से। अब अगर हम देखें फॉरेन का बिजनेस, तो फॉरेन का टोटल बिजनेस जोड़ जाड़ के इनकी जो नेट सेल है वो 2021 मार्च में 57 करोड़ रुपए की पहुंची है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ कंसोलिडेट फिगर में इनकी नेट सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेट में इनकी नेट सेल बहुत अच्छी है और अब तक का सबसे बढ़िया यहाँ पर जो है नेट सेल इन्होंने क्लॉक करके दिखाया 57 करोड़ रुपीज़ का। यानी इंडिया का बिजनेस प्लस फॉरेन के बिजनेस से जितना रेवेन्यू है उन सबको जोड़ जाड़ कर 57 करोड़ रुपए ये सालाना यहाँ पर जो कमाई करते हैं। लेकिन प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट जो है वो इस कंपनी का 8.18 करोड़ रुपए का है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है अब तक की सालों का, जिसकी वजह से जो EPS जो है वो 6.84 यहाँ पर जो है पहुँच गया है। तो कंपनी जो है घाटे में नहीं है, कंपनी कमाऊ है, ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आप सोचें कि आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा करेगी, तो हाँ जी हाँ कर सकती है। आप कहें कि अगला ब्राइटकॉम ग्रुप है, हाँ हो सकता है। लेकिन आप कहें कि ब्राइटकॉम ग्रुप से जो है आगे निकल जाएगी, वो भी हो सकता है। लेकिन क्या ब्राइटकॉम ग्रुप उस लेवल पर खड़ी रहेगी? तो ब्राइटकॉम ग्रुप भी जो है वो आगे बढ़ी। तो अगला ब्राइटकॉम ग्रुप कह सकते हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप से अभी आगे नहीं कह सकते। अभी तो फिलहाल एफिल इंडिया से भी इनको आगे नहीं कह सकते। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, ध्यान रखिएगा।
तो उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेट सेल आपने देख ही ली होगी। नेट सेल मैंने आपको पूरी बता दी है। नेट सेल बर्टोज एडवर्टाइजिंग की जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। जितना कि आप एफएल इंडिया में देखते हैं उतना भी अभी बर्टोज एडवर्टाइजिंग के पास जो है वो नेट सेल इनके पास अभी नहीं है। यानी फाइनेंशियली इतना जो है वो आगे नहीं है ये कंपनी, जो कि आप कह सकें कि ब्राइटकॉम ग्रुप से बेहतर है। तो अभी के लिए अगर आपको ये लगता है कि हाँ आगे ये कुछ कर सकते हैं तो आप लीजिएगा, नहीं तो अभी जो लीजेंडरी है वो है ब्राइटकॉम ग्रुप। तो आप दोनों में से आपका डिसीजन है कौन सा आप लेना चाहते हैं। तो आपको मैंने काम बता दिया है, कहा कि कंपनी ने ये बता दिया। अब अगर हम एक चीज़ और नोटिस करें तो ये कंपनी जो है वो 13 फरवरी 2012 में बनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा 2012 में बनाई गई। अभी लमसम इसकी 8 या 9th ईयर यहाँ पर जो है ये चल रही है इसकी। लेकिन अगर हम ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें, अगर हम इसका देखें ईयर, ये कब इस्टेब्लिश हुई है, तो ये हुई है यहाँ पर, जस्ट वेट अ सेकेंड, अंदर जाकर ही यहाँ पर जो चेक करना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा ये यहाँ पर लिख के नहीं आ रहा है, लेकिन कुल मिला के जी हाँ ये आ गई है। तो सन 2000 में ये बनी है। तो लमसम इसका ब्राइटकॉम ग्रुप के हो गए हैं 20 साल, 20 ईयर्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 21st ईयर यहाँ पर जो है चल रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप का। तो अंतर है इसको यहाँ पर जो है 9th ईयर यहाँ पर चल रही है इसकी, जो अपनी बर्टोज है उसकी। तो ध्यान रखिएगा अंतर है, ये 11 साल आगे है ब्राइटकॉम ग्रुप। तो ठीक है, इससे कोई जस्टिफाई नहीं होता है। यहाँ पर जो है एडटेक का बिजनेस जो है वो अच्छा है, आगे ये कंपनी कुछ करके दिखा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो ब्राइटकॉम ग्रुप से आगे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि एफएल इंडिया से भी आगे नहीं है। तो उम्मीद है पूरी बात आप समझ गए होंगे, आपके सामने पूरी चीज़ रख दी है। यहाँ पर जो है अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आगे के लिए खरीदेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक बेहतर कंपनी हो तो ये आपके लिए वो बेहतर कंपनी नहीं है। बेहतर कंपनी आपके लिए जो है वो ब्राइटकॉम ग्रुप है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है एफएल इंडिया और बर्टोज से आगे कई टाइम्स आगे जो है वो ब्राइटकॉम ग्रुप है। तो आप वहाँ पर फोकस कर सकते हैं बजाय इन दोनों शेयर्स के। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पूरी बात बता दी है। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। मैं आगे ब्राइटकॉम ग्रुप और बर्टोज का कंपैरिजन वीडियो भी लाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल में मैं बता दूंगा कि क्लाइंट कितने हैं, क्या है, और ब्राइटकॉम ग्रुप कैसे अब इंडिया में भी फोकस बनाने वाला है, इसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा बर्टोज से कंपैरिजन कराकर। तो अगली वीडियो का आप इंतजार करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है, कुछ मैंने गलत बता दी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।